नमस्कार दोस्तों, आज मैं अरस्तू के दास्ता संबंधी विचार टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। ये अरस्तू पे 9 पार्ट वीडियो होगा। तो अरस्तू के दास्ता संबंधी विचार ये हैं। अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में अरस्तू ने दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है। उसके अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, दास है। दूसरे शब्दों में दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता है। दास्ता की प्रकृति स्पष्ट करते हुए अरस्तू 3 बातों की चर्चा करता है। प्रथम, जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, फिर भी मनुष्य ही है, वह स्वभावतः दास है। द्वितीय, वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरे के अधीन रहता है, वह दास है। तृतीय है, संपत्ति की वह वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, वह दास है। अरस्तू के अनुसार राज्य चूंकि गृहस्थियों के संयोग से बनता है, इसलिए दास प्रथा को समझने के लिए हमें गृहस्थी के प्रबंध को समझना चाहिए। गृह प्रबंध के विभिन्न अंग उन व्यक्तियों के साथ जुड़े होते हैं जिनके संयोग से गृहस्थी बनती है, और पूरी गृहस्थी में स्वतंत्र नागरिक भी होते हैं और दास भी। परिवार के प्रमुख अंग हैं स्वामी और सेवक, दास, पति और पत्नी, पिता और बच्चे। अरस्तू के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है। संपत्ति अर्जित करने की कला गृह प्रबंध की कला का अंग है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत, दूसरी अचल संपत्ति आती है तथा सजीव में हाथी, घोड़े, अन्य पशु व दास आदि सम्मिलित हैं। किसी भी परिवार की सफलता और उनके कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति अपरिहार्य है। अरस्तू के शब्दों में संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है। जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों से अग्रणी होते हैं, उसी प्रकार दास जो सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरणों की अपेक्षा अग्रणी होता है, क्योंकि निर्जीव उपकरणों से तभी काम लिया जा सकता है जब उनसे पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। संक्षेप में अरस्तू ने दास को मनुष्यों की श्रेणी में न रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है। दास परिवार की संपत्ति है, इसका उपकरण है। उसका दास महत्व परिवार के कल्याण है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरस्तू के शब्दों में संपत्ति की प्रत्येक वस्तु जीवन के लिए उपकरण स्वरूप है। जीवन कार्य है, कार्य का परिणाम नहीं है। अतः दास कार्य के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अरस्तू लिखता है कि स्वामी अपने दास का स्वामी तो होता है, पर वह उसी का नहीं होता। इसके विपरीत दास न केवल अपने स्वामी का दास ही होता है बल्कि पूरा का पूरा उसी का होता है। यही से पता चलता है कि दास का स्वरूप क्या है। जो प्रकृति से ही अपना नहीं बल्कि किसी और का है, वह प्रकृति से ही दास है, और जो मनुष्य होते हुए भी किसी और का है, वह भी संपत्ति है। अतः संपत्ति जो को कार्य संपादन का उपकरण कह सकते हैं, जिसका अपने स्वामी से पृथक अस्तित्व हो सकता है। न्यायोचित दशाएं। अरस्तू दास प्रथा से संबंधित कुछ न्यायोचित दशाओं के बारे में भी चर्चा करता है। जैसे यदि दास में बुद्धि और ज्ञान आ जाए तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। स्वामी को दासों के प्रति पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। दासों से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाया जाए, उससे अधिक नहीं। अरस्तू दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। अरस्तू के अनुसार अंतिम लक्ष्य दासों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। दास प्रथा की आलोचना। दास प्रथा अप्राकृतिक है। मानव समूह का विभाजन अवैज्ञानिक नहीं, मानवता विरोधी है, अलोकतांत्रिक है, जातीय अहंकार पर आधारित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अरस्तू के दास प्रथा संबंधी विचार अव्यवहारिक है तथा श्रम विभाजन के संदर्भ में इसका कुछ महत्व हो सकता है। तो ये दास्ता संबंधी विचार जो अरस्तू के, कुछ आलोचना भी है इनका, और जो भी उनका अरस्तू के दास्ता संबंधी विचार जो था वो ये नोट्स के द्वारा मैं बता रही हूँ आपको। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है, अरस्तू के छोटा टॉपिक में भी पूछ देता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्लेटो और अरस्तू की तुलना का वीडियो होगा, दोनों के विचारों में तुलना। तो आप लोग पढ़िए और देखिए और लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़। नमस्ते।